आज से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर। देखना 2023 का पेपर है ये। कौन साल का है? 2023 का। देखो कैसे आ रखा है क्वेश्चन। ए लिमिटेड कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है बच्चों? 1,00,000 रुपये। कैपिटल से तो हमें कोई लेना देना होता नहीं है। उसने 10,000 इक्विटी शेयर, उसके पास 10,000 इक्विटी शेयर थे और एक शेयर का रेट था 10 रुपये। कितने रुपये? 10 रुपये। लेकिन इस 10,000 शेयर में से इशू कितने शेयर करे उसने? 4,000 शेयर्स इशू करे। ठीक है बच्चों। पेबल 10 रुपये में से 1 रुपये पर शेयर किस पे मांगे हैं? एप्लीकेशन पे। 2 रुपये किस पे मांगे हैं? अलॉटमेंट पे। 3 रुपये किस पे मांगे हैं? फर्स्ट कॉल पे। एंड द बैलेंस फाइनल कॉल। बैलेंस कैसे निकालोगे? देखो भाई, एक शेयर कितने रुपये का है? 10 रुपये का है। इस 10 रुपये में से 1 रुपये एप्लीकेशन पे मांग लिए हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट पे मांग लिए हैं, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांग लिए हैं। यानी कितने रुपये मांग लिए? 10 रुपये में से 3 रुपये यहाँ मांग लिए, 2 रुपये यहाँ मांग लिए, 1 रुपये यहाँ मांग लिए। तीनों मिला कितने हो गए? 6 रुपये मांग लिए इसमें से। इसमें से 6 रुपये तो मांग लिया। अब कितना बचा हुआ? इसमें से 4 रुपये और बचा हुआ। तो 4 रुपये का जो बैलेंस बचा हुआ वो किस पे मांग रहे हैं? वो फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल पे 4 रुपये है। ठीक है। बोल रहा ऑल पेमेंट वर ड्यूली रिसीव। सारे पैसे कंपनी को मिल गए हैं। पास द जर्नल एंट्री इन द अबव ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है। तुम्हें जर्नल एंट्री पता ही है कैसे बनाते हैं? याद है ना शेयर वाली एंट्री सबको? इक्विटी शेयर है बच्चों, सब में इक्विटी शेयर लिखते जाना। ठीक है। देखो एंट्री कैसे लिखूंगा मैं। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे लिखना। टू इक्विटी शेयर दे रखा ना, तुम भी लिखना ऐसे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग इक्विटी शेयर application money receive, being equity share 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 application money receive। ठीक है बच्चों। फिर दूसरी एंट्री क्या होती है? इसको ऊपर कर देते हैं हम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to equity share capital account। equity share application account debit to equity share capital account। equity share application account debit to equity share capital account। नरेशन कैसे? being equity share application money, 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 equity share application money transfer to share capital account। ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 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 इस तरह से नरेशन लिख दोगे। ठीक है। ये दो एंट्री हमारी एप्लीकेशन की हो गई, पहले बैंक वाली फिर शेयर वाली। अब हम अलॉटमेंट में क्या होगा? पहले शेयर वाली लिखेंगे फिर बैंक वाली। ठीक है। यानी इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे? अगली एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 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 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 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 बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। 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 being equity share allotment money due, being equity share allotment money due। इसके बाद बैंक वाले लिखेंगे बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 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 नरेशन क्या हो जाएगी? पूरी नरेशन यही हो जाएगी, बट ड्यू की जगह क्या आ जाएगा? इसमें रिसीव आ जाएगा। तो बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, 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 बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री लिखनी है। क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 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 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 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 being equity share first call money due, being equity share first call money due, being equity share first call money due, being equity share
फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर 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 फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद फाइनल कॉल में बैंक वाली बनेगी, इसी की बनेगी। फर्स्ट कॉल की पहले बैंक वाली बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन पूरी वही रहेगी, बस ड्यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ रिसीव आ जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, 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 बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है बच्चों, इसके बाद दोनों एंट्री फाइनल कॉल वाली लिखनी है तो लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिखो। अब अगली दोनों एंट्री फाइनल कॉल की लिखने हैं तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 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 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, 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 बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद बच्चों बैंक वाली बनेगी इसकी भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन पूरी वही रहेगी, बस यहाँ ड्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिसीव आ जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव, 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 बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, इस तरह से एंट्री लिख दी हमने 8 एंट्री। ठीक है, 2 एप्लीकेशन वाली लिख दी, ठीक है, 2 एप्लीकेशन वाली लिख दी बच्चों, 2 अलॉटमेंट वाली लिख दी, 2 फर्स्ट कॉल वाली लिख दी और 2 फाइनल कॉल वाली लिख दी। ठीक है, अब हमें अमाउंट भरनी है और पेपर में जनरल एंट्री का कॉलम खींच के करना है। जैसे पहला कॉलम कौन सा होता है, ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, यहाँ पे लिख देना बच्चों LF, ये हो गया बच्चों LF का कॉलम, यहाँ पे डेबिट और एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम, इधर भी ये तो डेट का हो गया, फिर यहाँ पर्टिकुलर, फिर LF, फिर ये डेबिट का लिख देता हूँ मैं और ये डेबिट या क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अमाउंट भरनी है। अब देखो अमाउंट कैसे भरोगे, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 1 लाख, इसको तो मतलब ही नहीं है हमें। शेयर कितने थे इसके पास, 10,000 इक्विटी शेयर थे। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर लिखा है तो तुम्हें भी एंट्री में इक्विटी शेयर करके एंट्री लिखनी है। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर थे, एक शेयर का रेट कितना है, 10 रुपये है। इस 10,000 शेयर में से कितने शेयर कंपनी ने इशू करे, 4,000 शेयर इशू करे, तो जितने शेयर कंपनी इशू करती है मल्टीप्लाई उसी से करेंगे। ना तो हम 1 लाख से मतलब है, ना हमें 10,000 से मतलब है, हमें किससे मतलब है, 4,000 से मतलब है। तो एप्लीकेशन में किससे करोगे, 4,000 की इंटू किससे करोगे, 1 रुपये से, क्योंकि 1 रुपये एप्लीकेशन में है। तो 4,000 शेयर की 1 रुपये से इंटू करोगे तो भाई एप्लीकेशन में 4,000 शेयर की 1 रुपये से इंटू करोगे तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियों में 4,000 आ जाएगा। डेबिट में 4,000, क्रेडिट में 4,000। ठीक है, यहाँ पे भी डेबिट में 4,000 और क्रेडिट में 4,000। ठीक है, अब अलॉटमेंट में करो, 4,000 शेयर इशू करे थे कंपनी ने और अलॉटमेंट पे 2 रुपये ऑन अलॉटमेंट पे 2 रुपये के हिसाब से हैं, तो 4,000 शेयर इशू करे और अलॉटमेंट पे 2 रुपये के हिसाब से हैं, तो 4,000 की इंटू 2 से करोगे तो अलॉटमेंट की दोनों एंट्री में कितनी आ जाएगी बच्चों, अलॉटमेंट की दोनों एंट्री में आ जाएगी 4,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से। तो 4,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट में आ जाएगा 8,000 रुपये डेबिट में, ऐसे यहाँ पे भी 8,000 रुपये क्रेडिट में, यहाँ पे भी 8,000 रुपये डेबिट में और 8,000 रुपये क्रेडिट में। अब आते हैं फर्स्ट कॉल में, 4,000 शेयर थे, 4,000 शेयर इशू करे थे। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए के हिसाब से लिखा है, 3 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल, तो 4 रुपये 4,000 शेयर में 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल में, तो 4,000 में 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल में कितने रुपये आएंगे, 3,000 4 दिया 12, 12,000 रुपये डेबिट साइड और 12,000 रुपये क्रेडिट साइड।
यहाँ पे भी 12,000 रुपये डेबिट साइड और 12,000 रुपये क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों। इसके आते हैं फाइनल कॉल में। तो फाइनल कॉल बोला बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस कैसे बताया था निकालना? 10 रुपये का एक शेयर है। कितने रुपये का एक शेयर है? 10 रुपये का एक शेयर है। इस 10 रुपये में से 1 रुपये अप्लीकेशन पे ले लिए, 2 रुपये अलॉटमेंट पे ले लिए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे ले लिए, यानी 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये और 1 रुपये, 6 रुपये। 6 रुपये इसमें से ले लिए हमने। तो 10 रुपये में से 6 रुपये हमने ले लिए, तो कितना बचा हुआ आप लेने के लिए? 4 रुपये बचा हुआ आप। तो 4 रुपये का बैलेंस किस पे है? फाइनल कॉल पे। इस 4,000 शेयर की यहाँ जो 4 रुपये बैलेंस बचा हुआ है उसे फाइनल कॉल से इंटू कर लो। 4,000 की 4 रुपये से। तो फाइनल कॉल में पैसे कितने चढ़ेंगे बच्चों? 4,000 शेयर थे, 4,000 शेयर थे और फाइनल कॉल में कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपये के हिसाब से। तो 4,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से कंपनी के कितने रुपये आएंगे? 16,000 रुपये डेबिट में और 16,000 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पे भी 16,000 रुपये डेबिट में और 16,000 रुपये क्रेडिट में। समझ गए? ये क्वेश्चन था एक। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी तरह का। ये 2023 के पेपर का था। ठीक है, 2023 के पेपर का था। एक क्वेश्चन हम 2016 के पेपर का भी देख लेते हैं, किस तरह से आया था। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। एंट्रियाँ वगैरह याद होंगी, दिक्कत नहीं होगी। वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी नहीं तो पेपर में। ठीक है, तो आ जाओ ज़रा देखो। ये बच्चों 2016 का पेपर है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं करके। ये हमारे पास 16 का पेपर है। इस 16 के पेपर में देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था। ये है देखो, ऑथराइज कैपिटल कितनी देखिए मोहन लिमिटेड की बच्चों। मोहन लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल कितनी देखिए? 2 लाख। ठीक है, व्हिच ही डिवाइडेड का रखा है कितने शेयर में? 20,000 शेयर में। कितने शेयर में? 20,000 शेयर में। 20,000 शेयर में 20,000 इक्विटी शेयर लिखा है। ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर कितना ईच? यहाँ पे देख लेंगे 20,000 इक्विटी शेयर लिखा है। कितने ईच हैं? 10 ईच हैं। ठीक है, और फिर लिखा है कि आउट ऑफ दीज शेयर 12,000, आउट ऑफ दीज 12,000 इक्विटी शेयर, उसमें से 12,000 इक्विटी शेयर उसने क्या करे? पब्लिक को दिए बच्चों। तो पब्लिक को कितने शेयर दिए उसने? 12,000 शेयर। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं? एप्लीकेशन में 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 4 रुपये हैं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 4 रुपये हैं। ठीक है, तो अब तो बोल रहा है एंट्रीज बनाओ, जल्दी एंट्री बनाओ। क्या बोला है? इसमें भी इक्विटी शेयर बोला है। कौन सा शेयर बोला है? 20,000 इक्विटी शेयर। तो 20,000 इक्विटी शेयर और पब्लिक को कितने दिए? 12,000 इक्विटी शेयर किसको दिए? पब्लिक को दिए। तो इंटू किससे करोगे भाई? 2 लाख से तो इंटू करोगे नहीं, 20,000 से भी इंटू नहीं करोगे, इंटू करोगे 12,000। 12,000 शेयर उसने पब्लिक को दिए हैं, इशू किए हैं, जिससे जो शेयर इशू किए जाते हैं उसी से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब बोल दिया उसने 2 रुपये अप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे और 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री एक ही में लिखनी है। तो बोल रहे हैं जनरल एंट्रीज बना के बताओ कि जनरल एंट्री किस तरह से बनेगी। इसमें बच्चों इक्विटी शेयर बोला है, तो इक्विटी शेयर लिख के ही एंट्रीज को क्या करा जाएगा? बनाया जाएगा। तो क्या होती है बताओ? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 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 बीइंग equity share application money received, being 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 equity share application money received। फिर दूसरी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग इक्विटी शेयर application money, being equity share application money, being equity share application money, being equity share application money, transfer to share capital account, 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 transfer to share capital account। नरेशन हो गई। इसके बाद बच्चों हमें 2 एंट्री एप्लीकेशन की बन गई। अब किसकी बनेगी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से क्या होता है? पहले ये वाली बनती है, क्या होगा? इक्विटी शेयर
allotment account debit, equity share allotment account debit, equity share allotment account debit, equity share allotment account debit to equity share capital account, 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 being equity share allotment money due, 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 being equity share allotment money due। ठीक है, अब बैंक वाली बनेगी इसकी क्या एंट्री होती है बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 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 being equity share allotment money received, 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 being equity share allotment money received। उसके बाद फर्स्ट कॉल की बनेगी, उसने कहा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल एक ही में लिखना है तो एक ही में लिख देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 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 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगी, ड्यू आएगा इसमें, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद बैंक वाली बनेगी इसकी भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। इस तरह से हमने एंट्रीज लिख दी, हमें इंटू करनी है। क्वेश्चन में वैसे तो देखो यहाँ पे कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 2 लाख की कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, बोल रहे हैं 20,000 इक्विटी शेयर, तो 20,000 इक्विटी शेयर से भी कोई मतलब नहीं है। उसने कहा 12,000 इक्विटी शेयर हैव बीन इशू टू पब्लिक, तो 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12,000 में 2 रुपये हैं एप्लीकेशन में, तो मैं क्या करूँगा, 12,000 शेयर पब्लिक को उसने इशू करे हैं। पब्लिक को कितने शेयर इशू करे हैं, 12,000। तो 12,000 शेयर में क्या करूँगा मैं बच्चों, 12,000 शेयर उसने पब्लिक को इशू करे हैं और एप्लीकेशन में 2 रुपये के हिसाब से बोला गया है, तो 12,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन में कितने आएंगे, 12 टू जा 24,000, डेबिट में भी 24,000, क्रेडिट में भी। ठीक है, यहाँ पे भी 24,000 डेबिट में और 24,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब रही बात अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में 4 रुपये के हिसाब से बोला है, तो 12,000 शेयर इशू करे थे उसने और अलॉटमेंट का दे रखा है 4 के हिसाब से, तो अलॉटमेंट में 4 के हिसाब से इंटू करोगे तो 12 4 जा कितना होता है, 48,000 डेबिट में और 48,000 क्रेडिट में। ठीक है बच्चों, ऐसे अगले में भी, यहाँ पे भी 48,000 डेबिट में और 48,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 12,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से ही दे रखा है, बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 4 के हिसाब से है, तो 12,000 शेयर इशू करे थे 4 के हिसाब से, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कितने रुपये आएंगे, 48,000 डेबिट साइड, 48,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे भी 48,000 डेबिट साइड और 48,000 क्रेडिट साइड। समझ गए, एंट्री जरूर याद कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ कॉल्स इन एरियर वाले कर लेते हैं। कौन से वाले, कॉल्स इन एरियर वाले। तो देखो नए पेपर को उठाते हैं ज़रा, जो लेटेस्ट आ रखा है, ये लेटेस्ट पेपर 2025 का है, तो 2025 का देख लेते हैं। 2025 में जो पेपर में आया था क्वेश्चन, वो किस तरह से आया था। तो 2025 में आया था हमारे पास शेयर वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं।
ये है देखो, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है जिसने इशू करे थे 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 रुपये का है। क्या बोला है, अमाउंट दीज आर शेयर ऑफ पेबल, 3 रुपये अप्लीकेशन के हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं एंड 2 रुपये कॉल के हैं। कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही में, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल चुके हैं। बट ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। कुड नॉट पे द कॉल मनी, उसने कॉल मनी वाले पैसे नहीं दिए, ठीक है। कुड नॉट पे द कॉल मनी, तो बोल रहे पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जिस क्वेश्चन में बोला होगा कि पैसे नहीं दिए, जिस कॉल के पैसे, जैसे इसने बोला हुआ है कि 200 शेयर वाले ने कुड नॉट पे, पैसे नहीं दिए, किसमें, कॉल मनी में। मतलब कॉल मनी कौन सी थी, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस कॉल के पैसे नहीं दिए इसने, तो जिस कॉल में पैसे नहीं दिए होंगे उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर को भी दिखाना है इसमें, ठीक है। बाकी एंट्री नॉर्मल लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, क्या बताया, बैंक अकाउंट डेबिट लिखो फिर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फिर से बोल दिया इन्होंने इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर लिख के बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 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 being equity share application money received, 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 ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account to equity share capital account, being equity share application money, 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 transfer to share capital account, 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 ठीक है बच्चों। ये दोनों एंट्री लिख दी। अब किसकी बनेगी, अलॉटमेंट की लिखोगे। क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 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 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, being equity share allotment money due, 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 being equity share allotment money due। उसके बाद बैंक वाली बनेगी। बैंक वाली क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 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 बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक वाले में क्या आता है, रिसीव आता है। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, 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 बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में बोला है, कॉल मनी बोला था, तो कॉल मनी में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 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 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 ठीक है। अब बैंक वाली बनेगी बच्चों। सबसे पहले नरेशन लिख दो इसकी, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद बच्चों बैंक वाली बनेगी इसकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस कॉल में पैसे नहीं मिले ना, उसने बोला है कि देखो यहाँ पे बोल दिया उन्होंने कि जिसके पास 200 शेयर थे, उसने बोला एक बंदा था ए जिसके पास कितने शेयर थे, 200 शेयर थे,
कुड नॉट पे द कॉल मनी, उसने कॉल मनी वाले पैसे नहीं चुकाए, तो कॉल मनी वाले पैसे नहीं चुकाए। अगर ऐसे बोला होगा तो ये जो कॉल मनी वाली एंट्री है ना, फर्स्ट कॉल वाली, उसमें बैंक के साथ कॉल्स इन एरियर भी आएगा। क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। फिर लिखना टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 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 इस तरह से। ठीक है, अब इंटू कर दो। देखो क्वेश्चन में कितने शेयर, उसने 10,000 इक्विटी शेयर थे और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो इसमें से अप्लीकेशन के कितने रुपए हैं? उसने कहा है कि 3 रुपये अप्लीकेशन में है। तो 10,000 शेयर की 3 रुपये से इंटू करोगे अप्लीकेशन में, तो 10,000 की 3 रुपये से इंटू करोगे। तो 10,000 की अगर हम 3 रुपये से इंटू करेंगे तो अप्लीकेशन में आ जाएगा 30,000। तो 10,000 इंटू 3, तो अप्लीकेशन में कितने रुपए आएंगे? 30,000 रुपये डेबिट में लिख देना और 30,000 रुपये यहाँ क्रेडिट में लिख देना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी 30,000 रुपये डेबिट में लिख देना और 30,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट में लिख देना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितने रुपए के हिसाब से बोला है? उसने बोला है कि अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपये के हिसाब से है। इसका मतलब 10,000 की इंटू किससे करोगे? 5 रुपये से करोगे। तो अलॉटमेंट में 10,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे? 5 रुपये के हिसाब से पैसे आएंगे। तो अलॉटमेंट के कितने रुपए आएंगे? 50,000 रुपये डेबिट साइड आ जाएंगे और 50,000 रुपये किस में आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे भी 50,000 रुपये बच्चों डेबिट साइड में आ जाएंगे और 50,000 रुपये किस में आ जाएंगे? यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब रही बात फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। 10,000 शेयर हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चेक कर लो। यहाँ पे कॉल मनी कितने रुपए की है? 2 रुपये ऑन कॉल। ठीक है, 2 रुपये ऑन कॉल। जब कॉल लिखा हो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 10,000 शेयर की 2 रुपये ऑन कॉल, 2 रुपये से इंटू करोगे। 10,000 की 2 रुपये से इंटू करोगे तो फर्स्ट कॉल में कितनी अमाउंट भरी जाएगी? यहाँ पे 10,000 शेयर की 2 रुपये की होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितने हो गए? 10 दूनी 20,000 रुपये डेबिट साइड और 20,000 रुपये क्रेडिट साइड। ठीक है, हो गया। पहली एंट्री में तो पूरा 20,000 लिख देना, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इस 20,000 रुपये जो इस कॉल में आने थे ना, उसमें से पूरे 20,000 रुपये नहीं मिले, तो यहाँ पे पूरे 20,000 रुपये नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, देखो लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है कि ए नाम का एक पर्सन था जिसके पास कितने शेयर थे? 200 शेयर थे। उसने कुड नॉट पे, उसने पे नहीं करे। कौन से कॉल मनी पे नहीं करी, उसने पैसे नहीं दिए कॉल मनी के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके पास कितने शेयर थे? 200 शेयर थे और कॉल मनी का रेट कितने के हिसाब से? 2 रुपये के हिसाब से। तो 200 शेयर पे पैसे नहीं मिले। कौन से कॉल के? 2 रुपये की कॉल मनी नहीं मिली। तो मैं क्या करूँगा फिर? बैंक में ऐसे कर लूँगा। पहले तो ये लिख दो, इसमें कितने पैसे आने थे टोटल? 20,000। तो पहले यहाँ पे लिख दो 20,000 रुपये टोटल आने थे। यहाँ पे क्रेडिट में लिख देना 20,000 रुपये टोटल आने थे। इस 20,000 रुपये में से कितने शेयर के पैसे नहीं मिले? 200 शेयर के। कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपये के हिसाब से, क्योंकि इस कॉल का रेट कितना था? 2 रुपये। देखो ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे। कुड नॉट पे द कॉल मनी। कॉल मनी कितने की थी? कॉल मनी 2 रुपये की थी। ये वाली कॉल मनी नहीं दी उसने। तो 200 शेयर पे वाले ने पैसे नहीं दिए कॉल मनी के। कॉल मनी कितने की थी? 2 रुपये की। 200 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं आए। तो मैं क्या करूँगा? देखो यहाँ पे 200 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं आए, तो कॉल्स इन एरियर हो गया हमारा 400। कॉल्स इन एरियर मतलब होता है जो पैसे नहीं मिले हैं हमें कंपनी को। तो कंपनी वालों को कितने रुपए में नहीं मिले? 400 रुपये नहीं मिले। टोटल रुपए कितने मिलने थे? 20,000, क्योंकि 20,000 आने थे ना यहाँ से। टोटल मैंने 20,000 यहाँ लिख दिया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20,000 रुपये आने थे। 20,000 रुपये में से 400 रुपये नहीं मिले बच्चों। तो 20,000 रुपये में से 400 रुपये घटा दो, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने रुपये आए हैं? तो 20,000 में से अगर 400 रुपये घटा दोगे तो कंपनी के बैंक अकाउंट में आए हैं 19,600 रुपये डेबिट में। समझ गए बच्चों? तो कॉल्स इन एरियर तभी लिखा जाएगा जब क्वेश्चन में बोला हो कि 200 शेयर के पैसे नहीं मिले, 300 शेयर के पैसे नहीं मिले। तो जिस कॉल में नहीं मिले होंगे उसमें बैंक के साथ कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट किया जाता है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, तब आएगा उस कॉल का नाम। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने आने थे? टोटल 20,000। पहले यहाँ 20,000 लिख दिया करो। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इस कॉल वाले में कॉल मनी में पैसे नहीं मिले। कितने शेयर के नहीं मिले? 200 शेयर के नहीं मिले। इस कॉल मनी का रेट क्या था? 2 रुपये के हिसाब से। 200 शेयर वाले ने 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपये नहीं दिए? 400 नहीं दिए। तो मुझे बैंक वाली बैलेंस निकालना है। बैंक बैलेंस कितना है आपको? कंपनी के बैंक खाते में कितने आए? कितने आए? टोटल 20,000 आने थे। 20,000 में से 400 रुपये घटा दिया, 400 रुपये नहीं आए, तो कंपनी के बैंक खाते में कितने रुपये मिले हैं इस कॉल में? 19,600 रुपये।